सभी भक्तों को गुड मॉर्निंग एंड आज हम साईं बाबा के वचन 11 वचन में से नाइन्थ वचन के बारे में बात करेंगे। नाइन्थ वचन ऑफ साईं बाबा इज आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह वह नहीं है दूर। उसमें बोलते हैं बाबा कि एवरीबडी विल फाइंड हेल्प एंड सपोर्ट हियर, दे विल गेट व्हाट दे आस्क फॉर। सो ये नाइन्थ वचन है साईं बाबा के। और पवार काका जी हमें इसके बारे में बताएंगे। ओवर टू यू काका जी। ओम साई राम। 2025 का पहला ये अपना सत्संग हो रहा है और सौभाग्यवश देखिए नाइन्थ वचन आया हुआ है। एक अध्यात्म मार्ग का जो प्रवास ये 11 वचनों के माध्यम से हम देख रहे हैं, इसमें सबसे एक पड़ाव, एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन करके ये नाइन्थ वचन हम कह सकते हैं। इसका सही सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। और बाबा ये इसके लिए मैं कह रहा हूं, बाबा तड़पते हैं। बाबा चाहते हैं कि समझो। मुझे नहीं लगता कि नॉट ऑन 0.01% लोगों की समझ में ये स्टेप आई होगी। अब ये हिंदी वर्षन जो अभी इन्होंने पढ़ा, मिलेगी मदद यहां सभी को जानो, मिलेगा सभी जो 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 भी मांगे, मिलेगा सभी को जो जो भी मांगे। मराठी का उसका ओरिजिनल जो है, जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वांस, मागे जे जे त्यास, मागे जे जे त्यास ते ते लाभे। बस बाबा के यही एक वचन ने सबकी मति मतलब भ्रमित कर दी है, या उसको सही समझा नहीं है, या बाबा को गलत अर्थ से समझा समझा है। बाबा कहते हैं कि यहाँ तो सभी को सभी तरह का मदद मिलेगी, जो 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 भी मांगेगा सबको वही मिल जाएगा। और यही एक चीज है, बाबा हाँ को क्या मांगना चाहिए, बाबा आपसे क्या मांगने की इच्छा रखते हैं, यही गड़बड़ हो गई है। और इसके लिए हम क्या जाते कहा जाते हैं मालूम है? एक शिरडी में जब जाते हैं ना, या बाबा के चरणों में जब जाते हैं, एक लिस्ट लेकर जाते हैं। बाबा अच्छी नौकरी दो, अच्छी छोकरी दो, अच्छा जवाई दो, अच्छी पढ़ाई होने दो, अच्छी आमदनी होने दो, गाड़ी दो, बंगला दो, घोड़ा दो। बस लिस्ट ही रहती है। भगवान को हमने क्या समझ के रखा है, मुझे आज तक ये वो समझ में नहीं आया। नारियल लेके जाएंगे, अगरबत्ती, नारियल, इंसेंस स्टिक, तो ये। और अगर पाव किलो आधा किलो का पेंडा, पेंडा या आपकी तरफ से बंगाल की मिठाई बाबा को देंगे, और बाबा पुत्र प्राप्ति दे दो। आधा किलो के पेड़े में पुत्र की प्राप्ति चाहिए। दो नारियल के बदले में या एक नारियल के बदले में या फूल पत्ते या हार के बदले में हमें ये सब चाहिए, भौतिक चीज है। बाबा को हमने क्या समझ के रखा है, या कोई भगवान को हमने क्या समझ के रखा है, यही समझ में नहीं आता है। शॉपिंग मॉल है क्या? भगवान का अस्तित्व को पहले ही समझना बहुत जरूरी है। भाव के बिना नहीं मिलेगा, भाव के बिना मिलेगा नहीं, और समझेगा भी नहीं। न करे, न समझता नहीं है। समझ लो आप, मन में अगर भाव नहीं है तो सिर्फ वो
क्या हो गई, एक एक्सरसाइज हो गई। और बाबा यही नहीं चाहते। आप कुछ बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है, आज इस वाचन के माध्यम से हमें दूर करनी है। वो बड़े विधि विधान करते हैं सब लोग। सवेरे उठेंगे, सुचिर होकर के स्नान वगैरह सब करके बाबा के सामने जाएंगे, लोबान वगैरह सब लगाएंगे, आरती साई बाबा, सौख्य दाता जीवा। पहले कौन है तू, हमको सुख प्रदान करने वाला है। ये इसके लिए सब दुनिया उमड़ पड़ती है। देखिए, धर्म और भक्ति ये अलग है। मजहब और इबादत अलग है। मजहब और या धर्म है ये सेट ऑफ ऑर्डर्स, समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून और लॉ बनाने के पहले बनाई गई व्यवस्था है। हर एक धर्म का अपनी वो मतलब यानी पॉपुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, अपना अपना एक रिवाज है, कंसेप्ट है, रीतियां हैं। कोई बोलते 5 वक्त नाम ले लो, कोई बोलते सौ 108 बार नाम ले लो, ये ले लो वो ले लो। ये सब क्या है, ये सब कर्मकांड बोलते हैं बाबा इसको, कर्मकांड। और इसी को छेद दिया है बाबा ने। और दुर्भाग्यवश एक ईरा बीच में आया है, वो इलिमिनेट हमें करना है, धीरे धीरे उसकी मान्यता खत्म करनी ये है। पुष्पम समर्पयामि, तोयम समर्पयामि, अन्नम समर्पयामि, महाप्रसादम समर्पयामि, नैवेद्यम सम निवेदयामि। बोलो मम आत्मना स्मृति स्मृति पुराणोक्त फलम प्राप्त्यर्थम पूजनम च करिष्ये। हमको कुछ फल मिलना चाहिए, इसके लिए पूजन हम करते हैं। और पूजन क्या करते हैं, एक पूजा हो गई कि भाई हमको ये मिलना चाहिए। बाबा को क्या मांगना है ये समझ लो। और बाबा खुद इसके लिए बोलते हैं, अरे मेरा धन तो ऐसे खेतों खेतों में भरा पड़ा है रे, कोई लेने वाला मायका लाल नहीं है। मराठी में उनका बाबा का एक सिग्नेचर वाक्य है, माझी दुरिया वावरा वावरात पडली है, यानी मेरा धन खेतों खेतों में भरा पड़ा है, कोई लेने वाला आता नहीं, मैं क्या करूं। जो कोई आते हैं मुझे क्या बोलते हैं, चिंदिया मांगते हैं। यानी जो नाशवंत है, नाशवान है, वो मांगते हैं। जो असली मुझसे मांगना चाहिए वो तो मांगते ही नहीं है। फिर भी फिर भी बाबा जो आप भौतिक चीजें मांगते हो, जो नाशवान है, जो नश्वर है, जो परमानेंट नहीं है, वो भी दे देते हैं। वाई? एक इंस्टेंट अपने भक्तों को देने वाले भगवान के जो स्वरूप है उसमें बाबा का नंबर शायद पहला होगा या ऊपर होगा। ये क्यों? क्योंकि बाबा की विचारधारा जो है, भाई तू जो मांगना है मांग ले, मैं दे देता हूं तुझे। कब तक देते रहूंगा? जब तक तुझे मेरे से क्या मांगना चाहिए इसकी अकल ना आया, जब तक मुझे तुझे आखिरी में क्या मांगना है ये जब तक ये तेरे दिमाग में नहीं आएगा, तब तक तू क्या ये नाशवंत मांगना है, नाशवान चीज है, वो जो मांगना है वो लेके जाओ। लास्ट सेंचुरी में आर्थर ऑसबर्न, बड़ी अच्छी किताब है बाबा पर उनकी, द इनक्रेडिबल सेंट साई बाबा। बाबा के पास वो पर्सनली वहां रहे हैं, बाबा का पूरी दिनचर्या देखी है, बाबा बाबा का पूरा सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण किया है उन्होंने,
और उन्होंने अपनी वो किताब लिखी है, ओरिएंट लैंगमैन कंपनी ने, मस्त रीड किताब है, 1954 या 55 में लिखी गई है यार, साई वाणी में रखी है, शिरडी में, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट है, उसने ऑब्जर्वेशन लिखा है, आर्थर ऑसबर्न, ब्रिटिश लेखक है ये, लेकिन इंडियन स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसको बहुत बड़ा आकर्षण था, आकर्षण इसलिए दुनिया भर, भारत भर में समूचे भारत भर में वो उसने भ्रमण किया। इवन रमन महर्षि के आश्रम में था वो, 3 साल वहां रह चुका है, और उसने वो रमन महर्षि के ऊपर एक बुक लिखा है, द मस्ट रीड बुक है ये भी, इनक्रेडिबल साई बाबा, आप जरूर पढ़ना, उसमें एक स्टेटमेंट है, और वो उसने शुरुआत बड़ी अच्छी की है, मैं बाबा को भगवान नहीं मानता, मैं नहीं, सॉरी, मैं बाबा को कोई संत और गुरु नहीं मानता, क्योंकि मैं बाबा को भगवान मानता हूं। और उसने एक चीज देखी है, उसने एक नोटिस किया है कि बोले बाबा हमेशा कहते थे, आई गिव माई डिवोटीज वॉट एवर दे वॉन्ट, सो दे विल बिगिन टू वांट व्हाट आई वांट टू गिव देम। बहुत अहम बात है ये, इधर ये इसकी शुरुआत जो टैग है, इसका टैगलाइन है जो ये नवे वचन की, यही है, तो आप जो मांगो वो मिलेगा, मांगे मांगे मांगो, जो जो भी है वो पूरी उसकी आपूर्ति की जाएगी। लेकिन हमें अक्ल होनी चाहिए कि हमें क्या मांगना है, ये नश्वर चीजें मांगनी है, या शाश्वत जो हमारे साथ हमारा उद्धार करने वाला है वो मांगना है। साई बंधु भगिनी, मैं आपको एक कड़वा सच बोलता हूं, जाहिर है ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जितने भी लोग हैं, ये दो टाइप के लोग, प्रवृत्तियां हैं। एक है नश्वर निष्ठ लोग, उनको भौतिक प्रगति चाहिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उनको दिलचस्पी है, और इसीलिए वो लोग बाबा के पास जाते हैं। और दूसरे है ईश्वर निष्ठ, ईश्वर निष्ठों की दुनिया है, जो ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हैं, ईश्वर के प्रति भाव रखते हैं। और बाबा यही चाहते हैं, आप, बाबा हमेशा कहते थे तू मेरी जिक्र में तो मैं तेरी फिक्र में। इसका मतलब ये नहीं है काम धंधा सब छोड़ दे, अपनी ग्रह गृहस्थी छोड़ दे, सब दुनिया छोड़, मेरे पास आके थी बाबा 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 करते बैठ, नहीं, कभी नहीं। बहुत सारे लोगों को बाबा ने लताड़ा है, चल मेरे को जो काम दिया है वो अपना घर गृहस्थी बाल बच्चे वो संभाल, और बाद में मेरे पास आना, आने की भी जरूरत नहीं, मैं तेरे पास हूं। बाबा को क्या मांगना चाहिए, नश्वर चीजें मांगनी चाहिए या ईश्वर निष्ठ चीजें मांगनी चाहिए, ये आप अपना तय करो भाई, मतलब आपको क्या चाहिए। अबे हमें क्या मांगना है ये निश्चित करना जरूरी है। और यही, ये जो बोध 90 वचन में से हमें होता है कि विश्व व्यापक प्रार्थना है। मुझे बताइए सच्चे दिल से, यहां से बताइए सच्चे, जितनी बार जितने लोग हम शिरडी में जब जाते हैं, कौन सी भावना से जाते हैं? कुछ अगर बाबा ने पूछा, समझ लो क्यों आया, कुछ नहीं बाबा, बहुत दिन हो गए था ना, आपको देखा नहीं था, दिल हो गया बाबा आपको देखने के लिए। कैसे हो बाबा आप? ठीक है ना? रहा नहीं गया बाबा, आपको मिलना यानी मेरे माँ को मिलने के बराबर है। प्रकृति के ये ससुराल ने मुझे बांध के रखा है, ये जो घर गृहस्थी ने मुझे बांध के रखा है, उसमें
अभी बहुत दिल किया, रहा नहीं गया बाबा आपको मिलने के लिए, इसलिए आपको मिलने आया। कैसे हो बाबा, आप अच्छे हो ना? ये भावना से कितने लोग जाते हैं, अपने आप को पूछो पहले दिल से, लिस्ट लेके जाते हैं। सुदामा जब गया, अपने बचपन के दोस्त, जब वो राजा था, कृष्ण कृष्ण भगवान, उनको मिलने गए, क्योंकि औरत ने बोला था यार इधर तो कुछ खाने को नहीं है, वहां जाके देखो। वो थोड़ा पोहा लेके गया था, वैसे ही खाली हाथ वापस भेजा, क्योंकि यारी दोस्ती में वो बोल नहीं सका कि भगवान मेरे तरफ देख ले। भगवान का दोस्त है सुदामा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। घर में आके देखा तो राजपाट जैसा पूरा सब ऐश्वर्य से भरा हुआ था। भगवान ने पहले आपूर्ति कर दी थी, क्योंकि उनको मालूम है किस भाव से तुम आए हो, क्या जरूरत है तुम्हारी। यह भावना से आप शिरडी में जाओ, निष्प्रुह निरागस भाव से जाओ, मिलने के लिए जाओ, बाबा की भक्ति के लिए जाओ। बाबा मिलना चाहता था तुम्हें, देखना चाहता था कैसे है आप, इसलिए आया प्रभु। इस इनोसेंस आप जाओगे, भक्ति की प्योरिटी ये देखकर जाओगे ना, फिर देखना बाबा क्या करिश्मा लाते हैं आपके जीवन में। यही तो बाबा कहते हैं, या अरे मुझे जिस भाव से आप लाओगे, जिस उस भाव से जो जो मांगे वो मिल जाएगा। लेकिन क्या मांगते हो पहले तो देखो। ज्ञानेश्वर भगवान स्वरूप संत ज्ञानेश्वर, हम ईश्वर का अवतार है वो, क्योंकि भगवत गीता का इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज तक ये पृथ्वी तल पर इस धरा पे नहीं हुआ है। उन्होंने एक प्रार्थना की है, उसको पसाय दान करके स्वरूप से बोलते हैं। उसमें एक वाक्य है, एक वो भी है, वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडली भेट तू भूता। क्या मांगा उन्होंने? इस पृथ्वी तल पर, इस धरा पर ईश्वर निष्ठ लोगों की तादाद बढ़े, ईश्वर लोगों की संख्या बहुत ऐसी बढ़े कि बिल्कुल उनको खड़े रहने में जगह नहीं रहती, खचाखच भरती रहे। ईश्वर निष्ठ लोग चाहिए, और जो सभी प्राणी मात्रों पर मांगल्य का वर्षाव करे, वर्षा करे। कैसी? अनवरत, यानी अखंडित स्वरूप से, अनस्टॉपेबल। और किसको? भेट तू भूता, सब प्राणी मात्रों को, सिर्फ मनुष्य मात्र नहीं, सब भूत मात्र को, सब प्राणी मात्र को। इस वचन, ये जो मौली ने लिख के रखी, जैसे हम 11 वचनों को मानते हैं, या माधवराव अडकर जी ने लिखी हुई साई भक्त हमारा जो है वो जो मानते हैं, वैसे वारकरी संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में इस पसायदान को बहुत बड़ी अहमियत है। इतनी नहीं, इसके सिवा इतनी श्रेष्ठ दर्जा की प्रार्थना आज तक किसी भी स्क्रिप्चर में कहीं भी लिखी नहीं है। क्या लिखा है? ईश्वर निष्ठ लोगों की जरूरत है आज, नश्वर निष्ठ लोगों की नहीं। जो ईश्वर पर निष्ठा रखते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनकी, उस लोगों की जरूरत है। भगवान इस समूचे धरा पर ईश्वर निष्ठ लोगों की तादाद बढ़े, वो सब पर मांगल्य का वर्षाव करे, और अनवरत ऐसे अखंडित स्वरूप से उनको मिले, और सब प्राणी मात्र में, प्राणी मात्र पर सबको प्रेम भाव, क्या भाव हमें चाहिए। शिरडी से जाने के पहले लिस्ट है ना, बाजू में रखिए। अरे आप
लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शिरडी जाते हो, अरे नारायण को पकड़ो, साई नारायण है ना, उसके पैर दबाते लक्ष्मी खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। उसको अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। क्या मांगना है वो मिलेगी मदद यहाँ सबको। कब मिलेगा? सभी जो जो मांगे उसको। लेकिन क्या मांगना है ये समझने के बाद बाबा तो बड़ी दिल से बोलते थे, अरे मेरे पास इतना खजाना पड़ा है, वो लूटने वाला कोई नहीं है, गाड़ियां भर भर के लेके जाओ, लेकिन कोई लेने वाला नहीं, उसको मैं क्या करूं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये महाराष्ट्र में एक वामनराव पै करके सदगुरु तत्व होके गए। मुझे सौभाग्य मिला उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, उनके सत्संग अटेंड करने के लिए। तो उनकी एक प्रार्थना है, हे भगवान सबको अच्छी बुद्धि दे, सबका कल्याण हो, सबको आरोग्य दो, सबका भला हो, सबका ऐसे विश्व व्यापक प्रार्थना के साथ में मुझे बड़ा खुशी होती है। कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल पे, हे भगवान साईं भगवान सबका भला कर, सबका कल्याण कर, सबका अच्छा रख। वाह! अरे सबका आया, सब में तू भी आया ना। ये मांगना बहुत जरूरी है। ये जब तक कि आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी, तब तक आपको ये वचन नहीं समझेगा। हमको समझना चाहिए। मुझे बहुत कोसते हैं, इवन घर वाले भी कोसते हैं, क्या है आप ये पूजा अर्चा के थाली में वगैरह इसमें 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 आप रुचि नहीं रखते हो, आरती के लिए खड़े नहीं रहते हो। पर आपको उसमें आनंद आता है ना, आप करो। क्योंकि मैं उनको पूछा, अच्छा आपने अभी आरती गाई सब, हाँ इसका अर्थ क्या है बताइए। है वो बाबा प्रसन्न होते हो गाना वो गाते, या चारों तरफ से जो है, इधर मेरे घर की नहीं बात, हर एक जगह यही है। क्या सब आप बैठे रहते हो, ये नहीं करते हो, वो करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, ये पूजा अर्चा करनी चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए, वो चाहिए। क्या समझ रखा है बाबा ने। बाबा की समाधि, आप शिरडी, यह सब एक सब्जी मंडी है। बाबा मैं तुम्हें ये देता हूँ, और देने का प्रोपोर्शन भी बहुत अच्छा है। बाबा मैं 1 किलो पेड़ा का पूरा देता हूँ, मुझे 1 लाख की लॉटरी लगने दे। वाह क्या बात है। ये 400-500 किलो को रुपए का एक पेड़ा देना है, एक इसे स्टिक देनी है, बाबा 1 लाख की लॉटरी लगने। यानी अरे कुछ 50-50 तो करो भाई। एक 500 रुपए का या 1,000 लगाओगे, मांगोगे 1 लाख की लॉटरी, अरे कुछ उसमें तो प्रोपोर्शनेट रखो। बाबा को ये बार्टर सिस्टम में जो बांध के रखते हैं, मैं ये मन्नत मांगने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मन्नत कैसी चाहिए, मांगना क्या चाहिए, ये तो समझना चाहिए। ये यही रहने वाला है, ये बदन का कपड़ा, ये बदन तक यही रहने वाला है, आने वाला है साथ में आत्मा। और उसकी शुद्धता के लिए बाबा से निरागस भाव से, इनोसेंस से हमें प्रेम करना चाहिए, हमें भाव से भक्ति करनी चाहिए। और तब आपको जो जो सहायता, जो आपकी जरूरतें हैं, अब क्या आती है, धर्म के बेड़ियों में और धर्म के ये जो श्रृंखला में जो जकड़ के रखे हुए है ना, अपना माइंड सेट जो पैक करके रखा है, इसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट करके रखे आदमियों में, पहले ये निकालो, ज्ञान का मार्ग पकड़ो। आज तक के मैं अपनी आप बीती बताता हूँ और मेरा पर्सनल सोच बताता हूँ। ये आनंद के लिए, इसके लिए आपको अगर उसमें कंफर्टेबल लगता है तो करो, लेकिन मुझे ये जो आरती साई बाबा, हाँ दे दो बाबा, इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। बाबा को समझो, बाबा को जानो, बाबा को पहचानो, और धर्म के ऊपर ज्ञान है ये समझ लो पहले।
ये विधि विधान जो करके रहते हैं, नामासी नहीं विधि विधान। बाबा को मिलने के लिए आप ये जो लाल फूल चढ़ाओ कि पीला फूल चढ़ाओ, ये उंगली से गंध लगाओ कि ये उंगली से तिलक लगाओ, इसमें कोई पड़ा नहीं है। सच्चा भाव से जो मांगो बाबा को, अरे मांगने की भी जरूरत नहीं है, बिन मांगे जो देता है वो ताई भगवान है ना। ये जानने का ये वचन है। और जो ये जानेगा ना, वो बाबा को पाएगा। ये आजकल तो पहले तो हमको जब जाते छिड़े में तो हमको भी बाबा की जैसी पावर आनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। हाँ, हम जो बोलेंगे वो होना चाहिए। भक्ति के इस पड़ाव पे 90 वचनों तक आप पहुंचे हैं, ऑथराइज सर्टिफाइड ग्रेजुएट बन चुके हैं भक्ति में आप, तब इस तरह की अलग अलग आकर्षित करने वाली सिद्धियां आपके पीछे पड़ेगी। वाक सिद्धि प्राप्त होगी। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरे भी पीछे पड़ी गई थी। बाबा ने इस सिद्धियों को रंडी बोला है, वो रंडी है पीछे पड़ेगी। ऐसा हुआ है बाबा साहब तरखड़ के पास में उनको वाक सिद्धि आना चालू हो गई, छोड़ दिया उन्हें, नहीं चाहिए। बाबा ने सीधा बोला, क्यों रे, रान चोरी को आई थे ना तुझे रंडी, कभी उसके चक्कर में नहीं जाना। ये आज के जितने भी राजाधिराज योगीराज या पर ब्रह्मा है ना, ये सिद्धियों के जाल में फंसे हुए महाराज है। और इस सिद्धिया की पावर हमेशा रिचार्ज करनी पड़ती, जैसे मोबाइल करना पड़ता है। जब वो सिद्धियां खत्म हो जाती तो वो सिद्धियां तो निकल जाती, लेकिन इनको महाराजपन टिके रहता है। ये जो साबुन सोडा शैम्पू बेचने तक ही इनका महाराजपन अभी बचा है, याद रखना। ये समझ लो, बाबा को कभी भी साबुन सोडा अगरबत्ती बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है ना, वो इसमें पड़े हुए हैं, उनके भी पता नहीं है। और अलग अलग तरीके के अलग अलग गलत फहमियां फैलाने में ये लोग लगे रहे। क्या तो बोले, अरे क्या बोले, आपकी सरस्वती है, विद्या की देवी है, जो ज्ञान देती है, उसने तो अपने बाप से शादी कर ली, ब्रह्मा की पुत्री है, ब्रह्मा से सब विश्व हुआ। अरे ब्रह्मा पुत्री सीधा लिखा हुआ है वहां। अनंत कोटि ब्रह्मांड जब आप बोलते हैं, अनंत कोटि यानी अपना अपना एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। वो सरस्वती देवी की शादी दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा के साथ हुई है, ये सब ब्रह्मा के साथ नहीं, अपने पिता के साथ नहीं। ये नहीं बताते कोई, शास्त्रों में लिखा हुआ। गलत फहमियां दूर करने का काम अपना है। और इस वचन के माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक तरक्की कर लेनी है। प्रगति करने तो हमें क्या करना है, पहले भाव से जानो, भक्ति से अपने बाबा को जानो, और बाबा के ऊपर छोड़ दो अपने जीवन की भागदौड़। दिखा ना, शरण शरण संपूर्ण शरण हमने देखा 7वें अध्याय में, उस पर उन पर छोड़ दो। ये जानने के लिए ये वचन है। भगवान आपका देवत्व है, यानी आपका देवपन आपके पास, मैं तो दास हूं आपका, बस मेरे चरणों, मुझे आपके चरणों में रखी है। बाकी ये तो प्रकृति के झमेले झंझट ये तो लगे रहते हैं, इसकी ताकत तो आप देती रहती है। और ये आपका क्रिएशन तो है नहीं, ये मेरा क्रिएशन है। मैंने ये पापों के ढेर, पापों की राशियां खड़ी करके रखी हुई है, अब इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं, हाँ, लेकिन आप मुझे ताकत देना, ये सब बर्दाश्त करने की ताकत देना, इस झमेले से बाहर निकलने की ताकत देना। हाँ, लेकिन आपका बना के रखिए प्रभु, आपके चरणों में जगह चाहिए। आपसे, आप है ना, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे आप चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने भक्तों के घर, एक भक्त के घर गए, खुद ही होके गए। और उनको कुछ ने, अब वो भी भक्त बड़ा ये था, बोले ये बच्चा किसका है, तो बोले भगवान आपका है। ये घर किसका है, बोले भगवान आपका है। सब जिसको बोले ये माँ किसकी है, भगवान बोले आपकी है। ये ये जो ठाट बाट तेरे पास है, बंगला गाड़ी घोड़ा किसका है, बोले आपका दिया हुआ है, आपका ही है।
ये करते कर बोले इसको अभी समझना चाहिए। तो उनकी उसके पूजा घर में गया और उनके वो अपनी श्री कृष्ण की तस्वीर लगी हुई थी। बोले ये किसका है? बोले भगवान, बस इतना ही एक मेरा है, बाकी सब आपका है। यही एक मेरा है, बाकी सब आपका है। इस भाव से शिरडी के में जाओ, उनको बोलो, 9वें अध्याय का सही अर्थ पहचानो। बाबा, आप मुझे हो ना, आप मेरे हो ना, बाकी किसकी परवाह नहीं, मुझे किसी की नहीं, सब दुखों की जेल में झेल सकता हूं, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। इस भाव जानने के लिए तो ये अध्याय, ये 9वां वचन है। और किसने कहा आपको कि मुक्ति मिलनी है तो उसके लिए शरीर त्याग देना पड़ता है? ये भी तो मिथ्या है। यहाँ इस जन्म में फ्लेश और बॉडी और में रहने के बावजूद आप विरक्त सन्यासी बन सकते हो, निष्प्रियता की भावना से, निवृत्ति की भावना से। जो कुछ मैं हूं मेरे साई का है, जो कुछ मैं आज मेरे पास है मेरे साई का है। हाँ, एक दुनिया में एक ही चीज है जो मेरी है, वो मेरे साई है। इस भावना से आप जीवन व्यतीत करो, विरक्त हो गए, मुक्ति मिल गई। और वो मुक्ति भी क्षण क्षण मिलती है। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, एक 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 पड़ाव निकलते जाना है। और आखिरी के जो अभी आगे के 10वें और 11वें वचन है, वो सायुज्य मुक्ति के है। हम अभी सारूप्य मुक्ति तक आए। भगवान, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, आप मैं हूं, मैं आप हूं। ये भले हमारे अस्तित्व अलग अलग है, वो भी अस्तित्व मैं नहीं मानता, मैं तो आपको मानता हूं, आप मुझे मानिए। इतनी प्रगत अवस्था जब आएगी, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इच्छा मन में आएगी वो बाबा उसकी आपूर्ति करेंगे। अगर आपको उसके लायक बनाना है, हमें मांगना ही नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे बिन मांगे देता है मेरे साई, बिन मांगे देते हैं। इस वचन का सही अर्थ समझो और उसके बाद हम आगे बढ़े। आत्मचिंतन के माध्यम से इसको पहुंच समझने की जरूरत है। आज हमने एक 9वां वचन देख लिया। अगले वचन में 10वां और 11वां साथ में ले लेंगे, देखेंगे जैसा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। दूसरा सेशन अभी स्टार्ट कीजिए जी। हाँ 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 काका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, साईं बाबा के वचन, 9th वचन में फिर से रिपीट कर लेता हूँ। आओ, सहायता ले लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। एवरीबडी विल फाइंड हेल्प एंड सपोर्ट हियर, दे विल गेट व्हाट दे आस्क फॉर। काका जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें, बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया। बाबा will give what the bhaktas want, so they begin to want what I want to give them. That's what साईं बाबा ने कहा है। और हम क्या मांगते हैं, दो तरह के काका जी ने बताए थे, नश्वर और ईश्वर निष्ठा। और काका ने और सुदामा की कहानी भी बताई थी, जिस भाव से और जिस प्रेम से वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। और बहुत सुंदर तरह से और अच्छी तरह से काका ने हमें समझाया है। अभी मैं निवेदन करूंगा भक्तों से, अगर किसी को प्रश्न है, वो हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। मैंने देखा था रुचिता जी ने हैंड रेस किया था, तो पहला सवाल आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दूंगा। हाँ हाँ काका जी। पर्सनल लेवल के जो सवाल है यहाँ मत पूछिए, जो सबको बेनिफिट हो ठीक है। और सबका मतलब आध्यात्मिक उन्नति प्रगति हो। और प्रश्न पूछिए, आपका एक्सपीरियंस और आपके वो जो विचारधारा और सोच, उसके लिए आप अलग पर्सनल बात कर सकते हैं। सही। आपको प्रश्न ये देखिए, सवालात पढ़ने चाहिए। अध्यात्म मार्ग में आपको प्रगति करनी है, सवाल के बिना आगे बढ़ नहीं सकते, सवाल ही होने चाहिए, उसके सिवाय हमेशा यहाँ भरा रहने चाहिए सवाल, आध्यात्मिक मार्ग के, स्पिरिचुअलिटी के। लेकिन
उसकी अपनी व्यक्तिगत जो चीजें है जरा थोड़ी सी दूर रख लीजिए। या तो आपका व्यक्तिगत सोच या विचारधारा, मैं ऐसी करती हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मेरे बाबा के साथ ऐसे रिलेशन है वैसे रिलेशन है, उसके लिए ये सत्संग नहीं है। ठीक। या आपकी आपको वो प्रेरित करने के लिए है कि आप अपने साथ अपने जो अनुभव है वो बाबा के साथ। या हाँ, बहुत ठीक। ही अच्छा, अच्छे तगड़े है। तो वो सत्संग हम अभी नया चालू करने वाले हैं, उसमें अपना 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 जो आप बीती है, अनुभूति है, वो समझने के लिए। ओम साई राम। ठीक है काका जी, जरूर। रोचिता जी, आप पहला सवाल पूछ सकते हैं। ओम साई राम काका जी। ओम साई राम मोहन जी। अ, आपने एक बात बताए थे कि वाचक पीछे पड़ जाते हैं तो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। वाचक करके आपने कुछ बोले थे काका जी। बाबा बोलते थे इनके पीछे ये लोग अगर पीछे पड़ जाए तो मतलब वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, मतलब अ, अ, क्या कौन पीछे पड़ जाते हैं? मतलब अगर आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते हुए अगर ऐसे कोई अ, ऐसे भी आता है कि कोई अम, अ, वो जो रोड़े डाल देते हैं, मतलब ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। उसका उसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम अध्यात्म की ओर अपनी अपनी कदम दर कदम अपनी बाबा के नजदीक नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, तब तरह तरह की अपनी जो निगेटिव पावर है, ऐसे वाले लोग आपको रुकाने की कोशिश करेंगे, कौन से भी स्वरूप में। आपके पति हो, आपके बच्चे हो, आपके कोई साथी हो, सगी नहीं, अरे क्या है वो, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। ये उसके आपका जो श्रद्धा है, या जो आपकी अल्टीमेट फेथ है, वो शेकन हो जाता है, हिल जाता है। ये मत होने दीजिए। वंस यू रियलाइज इट, इट शुड बी लाइक सो फर्म। फिर अपना बाप हो, अपना बाप। ये है। अभी आपको एग्जैक्टली आपका जो सवाल है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि आपको क्या कहना चाहती हो। अध्यात्म मार्ग में किसी और की मत सुनो, दिल की सुनो, इतना मैं कहूंगा। हाँ, यही यही चीज, मेरा वो वर्ड नहीं, शब्द नहीं आ रहे थे। हाँ। साई थैंक। और कोई दूसरा? होस्ट, आइए लाइन पर। आइए, आप आइए। हाँ, बोलिए। किसी का है वैभव पोल? कौन है, किसका किसका सवाल है अभी? मेरा वैभव। मेरा एंकर? हाँ, आपको वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है हाँ। अभी आवाज? हाँ। ओके। मेरा सवाल ये है कि जो तर्क वितर्क अपने आध्यात्मिक प्रगति के बीच में आते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना चाहिए? मुझे वो सवाल ही समझा नहीं, जरा मुझे रिपीट करेंगे? होस्ट, मुझे जरा बताएंगे। पवन काका, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। सुनिए ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि तर्क वितर्क अध्यात्म के प्रोग्रेस में कैसे अड़थड़ा बनते हैं, उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, उसके बारे में जानने का था। दो टाइप आपको क्लियर कट डिस्टिंक्टिव चीजें समझनी चाहिए। तर्क वितर्क क्या है और प्रश्न क्या है। यही तो बात लिखी है साई सच्चरित में 39 चैप्टर एंड 49 चैप्टर में। भगवत गीता के अध्याय का चौथा श्लोक जो है, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें बाबा का और नाना साहब चांदोरकर जी का जो वार्तालाप हुआ, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपध्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। ज्ञानी लोगों का उन्होंने लक्षण बताया है, उनके कुछ क्वालिटीज बताया है कि भाई वो विनम्रता भाव से ज्ञानी लोगों के पास जाते हैं, अपना सवाल पूछते हैं और सही में उनको सवाल पड़ता है।
और वो सवाल का जवाब वो चाहते हैं, इसको मुमुक्षु जीव बोलते हैं, ये होना चाहिए। अब हमारा क्या होता है, मैं आपको ज्यादातर, बाबा के पास भी जमाने में भी था, आज भी है, अपनी अपना जो ज्ञान आधा अधूरा हो पूरा हो वो बताने के लिए एक इंटेलेक्चुअल में लेवल पे लेके जाते हैं और तर्क वितर्क करना चालू कर देते हैं। भगवान तो मुझे मिला नहीं, फिर भगवान है क्या? आपको नहीं मिला तो भगवान नहीं है। हवा तो मुझे दिखती नहीं, हवा सही में अस्तित्व में है? जो दिखता नहीं है, जो नहीं है, अपना इंटेलेक्ट जो है ना, वो इंटेलेक्ट बीच में ये अलग अलग तरीके के ये डालता है, क्या डालता है? तर्क डालता है। तर्क यानी कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सवालात पूछते हो वो तर्क नहीं होता। तर्क कौन सा होता है? अरे यार, ये आदमी अपनी आप बीती कह रहा है, बाबा की इसको अनुभूति हुई है, हो सकता है थोड़ा सा मानसिक लेवल पे रात भर वही सोचता होगा, रात को सपने में भी वही आ गया और वो सोचते रहे, वो बोलता है क्या अनुभव है। नहीं मजा आता है। ये क्या हुआ? ये आपका तर्क हुआ। वो आदमी की अनुभूति है। वो ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल माइंड है ना, वो आपको उस ऊपर एक्सेस ही नहीं देने देता है। ऊपर से इस तर्क के अलग 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 सवाल खड़ा करता है। हेमरपंजी सेकंड दूसरे अध्याय में यही कहते हैं, मैं भी ऐसा ही था। मैं भी बस तर्क के लिए तर्क कर रहा है, मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है, तर्क के लिए तर्क करते रहता था और बहुत बहुत लोगों को हराता था। लेकिन मुझे बाद में पता चला ये मार्ग नहीं है। बाबा ने भी वही कहा है, वादावादी नहीं बरी, वाद विवाद यानी तर्क कुतर्क नहीं बरी। किसकी बराबरी हमें नहीं करनी है, किसी की भी बराबरी नहीं करनी है। क्वेश्चन, प्रश्न और तर्क, इसका फर्क जानिए पहले। अध्यात्म मार्ग में तर्क वितर्क अड़ंगा बन जाता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है, लेकिन प्रश्न आपको आगे लेके जाते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, वैभव। यस यस काका, थैंक यू। थैंक यू। ऐश्वर्या जी ने हैंड रेस किया है। ऐश्वर्या जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। साई राम सभी को। साई राम काका। साईराम वर्मा, सब ऐश्वर्या बोल बेटा। काका, मेरा ये प्रश्न था कि ये भी सारी मान्यताएं इंसानों ने बनाई है ना, जैसे दिए से दिए नहीं लगाना, या फिर घर पे किसी की डेथ हो तो मंदिर नहीं जाना 10-12 दिन, ये सब भी तो इंसानों ने बनाया है ना। मैं एक वाक्य में बताऊं बेटा? हाँ। सरासर मूर्खता। कभी कभार ऐसा कुछ ऐसा एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस हो जाता है और वो धीरे धीरे वो मान्यता बन जाती है। ये मान्यता भक्ति मार्ग में कभी भी खड़ी नहीं रहती। ये मान्यताओं को हम क्या करते हैं, बना में किसी आदमी ने बोला अरे नहीं, शनिचर को आप दाढ़ी नहीं करना। बोलते हैं। शनिचर की दुकान में कल मैं गया था एक हेयर कटिंग सलून में, तो बोले अरे यार चलो आज भीड़ नहीं नजर रह रही। बोले अरे शनिचर को बहुत सारे लोग आते नहीं है, शनिचर को नहीं करना, ऐसे अपनी वो एक मान्यता बन के रखी है। अब क्या लॉजिक है इसके पीछे, मुझे बताइए। तो ये जो चीजें तुम बोल रही हो ना कि ऐसी मान्यताएं, ह्यूमन मेड मान्यताएं नहीं है, मैं तो एक्सेंट्रिसिज्म बोलूंगा, और इतना नहीं, साइकिक लेवल की एक्सेंट्रिसिज्म बताऊंगा। क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं करना है? अभी बहुत सारी तुम्हारी साइको अपनी ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई है ना, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ज्ञान आते हैं,
हमके दिन में हमका वैसा होना नहीं चाहिए, वैसे दिन में वो करना नहीं चाहिए। आप ये अपना देखो, हमारी माँ हमारे सपने में आई, दुर्गा माता, अम्बा माता, और ये मैसेज आप 10 लोगों को पढ़ाओ, आपका अच्छा हो जाएगा। इसने नहीं भेजा, उसका बुरा हो गया। वो आते हैं ना, सबको ऐसे मैसेज आते हैं ना, ये 10 लोगों तो दे दो, आपको बहुत अच्छी खबर आज सुनने को मिलने वाली है। ये सब बकवास है। इस पर मान्यता, इस पर आप विश्वास मत रखिए। जी काका। ठीक है। हाँ काका, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। ऐश्वर्या जी का और एक क्वेश्चन है चैट में, सो मैं पढ़ूंगा। हाँ। I want to know how to keep calm when waiting patiently. Baba keeps saying every time I ask him, he says in questionnaire that he will fulfill my wish, and today's topic also indicate that uh, he will fulfill my wish, but my mind keep bugging me and cause me restlessness. I want to learn how to keep calm. It's not I'm not trusting Baba. I do, but my mind keeps hurting by thinking negative. So yeah. बहुत अच्छे। ऐश्वर्या, सुनो बेटा, बाबा के जो सिग्नेचर वाक्य है, दोनों सेंड ये है, देख, वर्ड मैं बोलूंगा या वेद वाक्य बोलते हैं। एक है श्रद्धा और दूसरी है सबूरी। हालांकि बाबा ने अलग कॉन्टेक्स्ट में उसमें कहा है, ये जो पेशेंस है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये यूनिवर्सल, ये प्रॉब्लम सबका है। मिलेगा मुझे मालूम है जरूर, लेकिन कब, 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 ये जो कब है ना, इसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरी होती है। ये कामली वेटिंग फॉर पेशेंस, उसके लिए ये विचारधारा आज मैंने अभी रखी इसमें 9वें अध्याय में, अपना टर्न आने तक रुकते जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आपका टर्न कभी आएगा नहीं, इस पर भरोसा रखो, इस पे एम्फेसाइज करो, यस मेरा वक्त आने वाला है, मेरा उद्धार होने वाला है, मेरे साई मेरा अच्छा करने वाले हैं। वो एक बहुत फेमस वाक्य हो गया था, कोई इसमें था वो पिक्चर में। हाँ, वो क्या, मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा कुछ वो बोलते रहती है माँ। देख बेटा, शबरी वो 1000 साल वहां तक इंतजार करती बैठी है। कितना? 1000 साल तक। मुझे मालूम है द्वापर अपना त्रेता युग में राम भगवान आएंगे और मुझे मेरा उद्धार करेंगे, वो मेरे पास आएंगे और मुझे मिलने वाले हैं। वो 1000 साल तक करती रहेगी डेली, उसको, मुझे उसको मालूम था आने वाले हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस पर आपको विश्वास, दृढ़ विश्वास, मेरा जो कुछ होने वाला है अच्छा होने वाला है। बस ये जो कामनेस ने, हाउ टू हैव ए पेशेंस, काम व्हेन वेटिंग पेशेंटली, यही तो सबूरी है। ये सबूरी सिर्फ बोलने के लिए, मुंह से बोलने के लिए या नाम जप करने के लिए नहीं है, ये अपने अंदर में इसको ढालना है। सी, स्पैन ऑफ लाइफ मेरा इतना है नॉर्मली ऑन एन एवरेज, उसमें कभी ना नहीं है तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन आज की जिंदगी, मेरे जीवन, जिस तरह की जीवन प्रणाली, जिस तरह का जीवन मेरे हिस्से में आया है, मेरे पूर्व सुकृत, मेरे पूर्व पूर्व कर्म के हिसाब से, वो मुझे झेलना है। इतना तो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है। नहीं तो कुछ जी लोग ऐसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसे ऐसे को दिया है, वैसे वैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। ये जो चीज है ना, ये समझना जरूरी है। मुझको भी तो तेरी लिफ्ट नहीं हो रही, क्योंकि तेरे अभी तक बाकी है ना वो बैलेंस, वो जो पापों की ढेर खत्म करने के लिए। ये यहां तक तो समझ में आ गया कि भैया ये अपना क्रिएशन हाँ है, जी। ये अपने कर्तृत्व है। तब तक इंतजार करते रहो, और जब तुमको पता चलेगा कि इट इज नॉट बाबाज क्रिएशन, मुझे आप इम्पेशंस नहीं होगी, इट इज माय क्रिएशन, इट इज आई हैव टू नलीफाई इट।
बाबा मुझे उसके लिए संसाधन की आपूर्ति करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, लेकिन मुझे मेरा करना है। ये जब अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेकर उसको पूरी तरह से दिल में बसाओगी ना, ये कामनेस एंड पेशेंस अपने आप आ जाएगा। डोंट वरी। Thank you so much, Kakaji. That really answers my question. Very beautifully. Thank you. थैंक यू। आगे कोई है? 5 धन्यवाद। मिनट है हमारे पास। जिस भक्तों को प्रश्न पूछना है वो हैंड रेस कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट पे डाल सकते हैं। If spirituality is indeed a journey, then how do we know when we do stand? Where do we stand? And if we are truly growing in that path, हाँ कौन नहीं है? प्रीति दीपक, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। You will come to know yourself where you stand. ये जो है ना, ये 11 वचन मैंने जैसे आध्यात्मिक प्रवास बोला, अभी 9वें वचन तक हम पहुंचे हैं। You start realizing yourself where you stand. एसएससी के एग्जाम में यार, आज के एग्जाम के पेपर का मेरा स्टडी नहीं हुआ है पूरा, आज कैसा जाएगा पता नहीं मुझे। आई नो दैट मैंने कुछ किया नहीं है। ये सवाल पूछता है कि नहीं? इट इज योर सेल्फ रियलाइजेशन कि यार मैंने कुछ किया नहीं, अभी एग्जाम को जाना है ना? ये तो किसको पता चलता है? तो आपको अकेले को पता चलता है। फिर आप बाबा की प्रार्थना करते हैं या बोलते हो, तो फिर आपको वो नैया पार करवा देते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से, रियलाइजेशन के माध्यम से, वेयर डू आई स्टैंड, वेयर एम आई नाउ, these are the guidelines provided by my Baba through these 11 वचन। मैं कौन से वचन तक पहुंची हूं? या नवविधा भक्ति जैसी है, नवविधा भक्ति में मैं कौन से पड़ाव पे खड़ी हूं? बिकॉज यू नो ऑल दीज आर लैडर्स। ये 11 वचन भी एक लैडर है। मैं कौन से, मैं 9वें वचन अभी जो काका ने मुझे बताया, मैं सही में वहां तक आई हूं कि नहीं आई हूं, या आया हूं कि नहीं आया हूं? You will be the judge for it and you will assess yourself. Nobody can tell you and you don't expect any certification. हाँ तुम वहां तो पहुंचे हो अभी, बहुत वो पैम्परिंग है। You know yourself. ओम साईं भाई, ओम साईं काका, ओम ये साई राम। ये जो आप इन दिस केस दीज 11 वचन दे आर ग्रेडेड, सो यू मीन टू से कि क्रोनोलॉजी में है आप, हम वी कैन टेक दैट एज यही अ तो मैं जानने की, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दीज आर क्रोनोलॉजी, सीरियल है, लीनियर लेवल पर है। फर्स्ट लीनियर, स्टैंडर्ड के ओके, बाद सेकंड के स्टैंडर्ड के बाद थर्ड स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड, ये ग्रेड्स, बताने ओके, की कोशिश दिस, कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। so we can measure through this, keep it डेफिनेटली। as a आपको benchmark. आपको कभी क्वेश्चनर आते हैं, इन द स्केल ऑफ 1 to 10 वेयर व्हाट मार्क्स यू विल गिव अस, में हमारी सर्विसेज कैसी है, 7th है, 8th है, 9th है, देती हो कि नहीं देती हो? जी जी तो आप अपने आप को वो मार्क दे दो, वेयर आई स्टैंड। जी, थैंक यू काका। ये अपने लिए ये 11 वचन 1 to 11 है। इसका और शुरू में इसकी जर्नी कैसे शुरू हो गई है? शिरडी सजाचे लागतील पाय, शिरडी की तरफ पहला कदम उठाना है और आखिरी में देखो कहाँ वो खत्म होता है। वो हम, ये तो अपने पैरों से शुरू की हुई जर्नी है। ये तो दिस इज ए व्हाट यू कॉल, ये निचोड़ है, साई सच्चरित का निचोड़ है 11 वचन। और वो जहां से स्टार्ट हुई, जहां एंड हो गई है, वो जो है ना, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बाय प्रोग्रेस करते जा रही है। यही तो मैं बता रहा, ये मेरी सोच है, जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 11 वचन बाबा ने जो जब तक यहाँ सब लोगों के पास पहुंचा दिए है, तो उसका डीप मीनिंग हमें जानना जरूरी है, और डीप मीनिंग से ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और ऑन द स्केल ऑफ 1 to 11 यू हाउ टू असेस योरसेल्फ, तुम कहाँ हो। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
काका जी, समय को देखते हुए एक आखिरी क्वेश्चन ले सकते हैं? ले लो। वैभव जी ने हैंड रेस किया है, हम आखिरी प्रश्न लेंगे। वैभव जी। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। हाँ, ओम साई राम। मेरी वाइफ को क्वेश्चन पूछो। क्यों? हेलो। हेलो। काका ओम साई राम। ओम साई राम। काका, मैं सच्चरित्र का जो अपना चैप्टर है, उपवास उपवास अमान्य वाला, तो उसमें इसका एक अजय, रेफरेंस आवाज आपको। क्लियर नहीं है आपका। आपका। हाँ। थोड़ा नजदीक ले लीजिए आप। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, अभी क्लियर है सर? अभी हाँ। क्लियर है। हाँ सर, उपवास उपवास अमान्य वाला जो चैप्टर है, हम्म। हाँ, उसके ऊपर से मुझे पूछना है काका कि बाबा ने उस वक्त श्रीमती गोखले को बोला था कि दादा भट्ट के घर जाओ, पूरन पोली बनाओ, बच्चों को हम्म। खिलाओ करके, हम्म। क्योंकि उनकी वाइफ मासिक धर्म से थी। तो काका, बराबर। मुझे ये पूछना है कि बाबा मतलब इनके बारे में बाबा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब मासिक धर्म के बारे में, क्या मतलब हमको वो लेडीज को वो पालना चाहिए या नहीं, ऐसे कुछ। अच्छा सवाल पूछा है। मैं अगर बाबा का वर्षन बताऊं तुम्हें तो वो करना शुरू करोगी कि नहीं, वो बोलो पहले। है नहीं, जरूर करूंगी, मैं जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। क्योंकि ज्यादा तक महिला वर्ग में ये बड़ी मान्यता है हाँ 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 सर। ये उपवास रखने की। थोड़ा सा सुनिए, अपने एंकर, हाँ। आपका नाम मैं भूल जाता हूँ। हाँ काका जी, मैं सचिन। हाँ, सचिन, सचिन या। तो सचिन, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताना बहुत जरूरी है। 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, चलेगा? हाँ हाँ काका जी। चलेगा। ऐसा है, बाबा की मान्यता और सबको शास्त्रों की मान्यताओं के हिसाब से है, मैं उपवास का सही अर्थ बताता हूँ। उपवास यानी भगवान का सहवास, सामीप्य भक्ति। पुराने जमाने में आप अगर 8th सेंचुरी के 9th सेंचुरी के जितने भी मंदिर देखोगे पुरानी, बड़ा विस्तीर्ण ऐसा उनका वो आगे का जो प्रांगण होता था। 6 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद एक दिन वो भगवान के लिए रखते थे। बड़े सवेरे उठेंगे एकदम, और सुशोभित होके अपना 5 बजे का कड़ आरती से लेके शाम की शेष आरती तक भगवान के मंदिर में रहेंगे। वहां तुम्हारे धर्म वचन, धर्म ग्रंथ, कीर्तन पठन, सब भजन वगैरह सब तरीके का, यानी सत्संग का अनुभव वो लेते थे। सब सवेरे सवेरे चाय के लिए या नाश्ते के लिए घर में आने का, दोपहर के खाना खाने के लिए घर के आने का, और शाम को घर को जाके खाना खा के सो जाने का। बस बाकी भगवान का सहवास, भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। और उसमें कुछ लोगों ने एक तरकीब निकाली। यार, अपन सवेरे नाश्ता करने के लिए आते हैं, आधा घंटा भगवान का सहवास वो जो चलता है उसकी कंटिन्यूटी अपनी निकल जाती है, वो जो है वो अपन खंडित हो जाता है अपना। वो दोपहर को खाना खाने आ जाते, आधा घंटे के लिए वो चल रहा था, वो कीर्तन, वो पूजन और पुकार, अरे उसमें अभी अभी क्या चल रहा हो पता नहीं। तो बोले यार, एक दिन नहीं खाना खाए तो क्या होता है, ये काम करते हैं। चलते चलते वो 4-5 अपना फल साथ में लेते थे, और जब थोड़ा सा टाइम हो गया तो अपना दो उधर ही खा लेते, लेकिन भगवान के भक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसीलिए अपना वही अपना 2 फल खा ले लो, खत्म, फलाहार करो। एक दिन नहीं नहीं खाया तो फर्क क्या पड़ता है? हाँ, मेडिकली तो वो बात अलग है, लेकिन मैं आध्यात्मिक लेवल पे बात करता हूँ। अब हुआ क्या, भगवान का सहवास रह गया बाजू में। भगवान का उपवास यानी भूखे पेट रहना। और उसके लिए फल वगैरह और बड़ी न्यूट्रिशियस चीज खानी पड़ती है। बराबर? क्या बोलते हैं वो, क्या क्या खाते हैं आप, मतलब वो भगवान उसके लिए बड़ी, बोले तो हाई कैलोरी फूड रहता है उसमें। और बाद में बोलने का, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। अरे बड़ा फर्स्ट क्लास आज ऐसे व्यंजन बनाते हैं, वो खा लेते हैं। उपवास का सही अर्थ समझिए। उपवास का सही अर्थ यानी भूखे पेट रहना नहीं, भगवान के सानिध्य में रहना, रात दिन उनके सहवास में रहना, सिर्फ आरती करने के लिए नहीं। बाबा ने भी वही कहा है।
अभी ये जो बड़े बड़े उत्सव होते थे, बाबा के पास एक तादाद दूर दूर तक लाइन लगती थी। कभी कभी तो ऐसे 20-20 हजार लोग आते थे उस वक्त। आज तो लाखों में आते, वो बात अलग है। अॻियां हली करे पुठियां अञा जगह हुई। क्या होता था, जब वो बाबा के जो लोग आते थे, सबको बाबा बोलते थे, भूखे पेट, खाली पेट मत रहो उधर खड़े, क्या करो, खाना खाओ, बड़ा खाओ, कुछ खाओ, ये खाओ, और वहां खड़े हो। बाबा ने तो सीधा बोलते थे, खाली पेट पर ब्रह्म नहीं मिलता। अब वो जो क्या नाम आपका, वैभव की मिसेज बोलता हूं मैं आपको, अभी आपको भूख लगी है, 2 टाइम खाना नहीं खाया है, और मैं बोलूं, अरे छोड़ो बाद में बाकी, तो आज अब मैं तुझे ना एक बाबा की बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ, और अच्छी आध्यात्मिक बोलती है, वो तुम क्या बोलोगी? तुम्हारा ध्यान रहेगा उधर? नहीं नहीं मरने नहीं का रहे। तुम्हारी वो कहानी, पहले मेरे भूख लगी, पूरे 2 दिवाले जाते को पेट में, बाद में खाना खाती हो, बाद में मैं तुम्हारा सुनती हूँ। खाली पेट अगर तुम हो, और तुमको मैं अध्यात्म का ज्ञान बताने जाऊं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? और नहीं। दूसरी बात, भगवान ने ये जो शरीर दिया है, हमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए दिया है। ये मनुष्य देह अपना स्वरूप भगवान ने हमें दिया है, उसको कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। शरीर को कष्ट पहुंचने से तुमको भगवान नहीं मिलेगा। शरीर की हिफाजत तुम्हें करनी है, हाँ, एकदम इतना भी मत खाओ कि चर्बी के गोले निकल जाएंगे, लेकिन जो जरूरत है कि उसको आपको जिंदा रहना इसलिए है कि भगवान की प्राप्ति करनी है। ज्ञानेश्वरी ने में बहुत अच्छा कहा है, उपास तपास से भगवान नहीं मिलने वाला, भाव से। 90 अध्याय में वही तो कहा है, 90 वचन में, भाव से मिलो। तो बेटा, उपवास का सही अर्थ भगवान का सानिध्य, भगवान का सामीप्य, भगवान का यानी उपवास का यानी भूखे पेट रहना नहीं, ये पहले समझ लो। आज क्या, आज मेरी एकादशी है, आज मेरा क्या, आज मेरा उपवास है। आज एकादशी तुम कर, हर एक, बहुत लोग एकादशी करते हैं। क्या है एकादशी, पता है एकादशी क्या है? एकादशी कभी अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम में अगर कोई है तो सब याद रखिए, एकादशी का व्रत मैं अगले बार बताऊंगा आपको। ये व्रत है, भूखे पेट रहना नहीं, हाँ, समझे? ओम साई राम। ओम तो साई। समझ गए आज से तुम्हारा वैभव, तुम्हारे हाँ मिसेज हाँ को हाँ बोलो, खाली पेट रहना नहीं कभी भी, एसिडिटी हाँ बढ़ेगी, हाँ। और फिर खुद ही तुमको लेके जाएगी, जाओ हमको डॉक्टर के पास चलो, बहुत एसिडिटी है। हाँ काका। ओम साई राम। ओके। ओम साई राम। हाँ, काका अरे जी। भीष्म से, ये भीष्म वाचानी जी है। हाँ, उन्होंने ज्वाइन किया है। हाँ, अभी ज्वाइन किया है उन्होंने। हाँ। और एक हैंड रेज है लक्ष्मी जी का, मगर टाइम हाँ, को देखते हुए चलो कोई बात नहीं, अ, चलो ले ले लीजिए। ले सकते हैं। ओके, लक्ष्मी जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। अच्छा, शायद उन्होंने या चलो ओके ठीक है। जी। मैं आ, नमस्ते काका जी। नमस्ते, रेगुलर शेयरर, बोलिए। हाँ जी। मैंने आपका वचन सुना था, बहुत अच्छा था। और जब किसी ने पूछा था ना आपको, अपने ग्रेड कैसे देखना है, भक्ति का भक्ति का भक्ति हम्म, का ग्रेड, आपने बोला था कि अपने आप कर लो वो, 1 to 10 स्केल पे बोला था आपने, है ना जी? 1 to 11, 1 to 11 वट। क्योंकि 11 वचन है। ओ, ऐसा बोला था आपने। ओके, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा हम अपने आपके लिए ऐसा बोलेंगे, हाँ मैं तो 10 के बाद वो तक पहुंच गई। बोलने के लिए मैं नहीं है, रियलाइज हाँ करने के लिए, खुद के लिए। आप खुद हाँ को खुद को बोलो, मैं मैं बड़ी भक्त हूँ, मैं भगवान की ऐसे विष्णु हूँ, वही वही मैं वही काका का पूछना। काम करती हूँ, हाँ, वही उसके लिए वही नहीं। पूछना चाहती हूँ। आत्मचिंतन बोला मैंने, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, लोगों को अच्छा अच्छा। सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं। हाँ, बराबर। क्योंकि उससे अहंकार पैदा हो जाती है ना हमको, अरे इसीलिए भाई, आप कहाँ से कहाँ जोड़ रही हो? सेल्फ रियलाइजेशन बोला मैंने। अच्छा जी। ओके, अपने सॉरी। आप को ग्रेड करो, अपने आप को देखो आप कहाँ हो।
ओ सर, उसको नहीं ओके बोलना चाहिए आप कहाँ हो, वो आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके बिहेवियर से पता चलेगा कि लोग हाँ लक्ष्मी जी अभी हाँ ये लेवल पे पहुंची है, वो तो है, उसको रिस्पेक्ट करना चालू करो। आप नहीं नहीं बोले नहीं आप अपने आप को गवर्नर बोली गई, नहीं नहीं क्या फायदा होगा, बिल्कुल लोग बोलेंगे गवर्नर आपको। नहीं जी। अपने आप को ओके, रियलाइज करना है। अपने आप को करना है। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो थैंक यू। साईं राम। थैंक यू। चलो आज का थैंक सत्संग यू। हम यहाँ हाँ खत्म हाँ, करते हैं। थैंक यू काका जी। आप हर हफ्ते हमसे जुड़ते हैं और भक्तों को 11 वचनों, साईं बाबा के 11 वचनों बताते हैं और प्रश्नों के जवाब भी देते हैं। थैंक यू सो मच काका जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मैं निवेदन करूंगा सब भक्तों को अनम्यूट करें और ओम साई राम ओम कह के साई राम, ओम लीव साई करें। राम काका, ओम साई राम। ओम ओम साई साई राम राम, काका जी। ओम साई राम। ओम साई राम।